हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो में हम टैली मार्क्स की वर्कशीट एंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस उसमें भी मैंने बताए हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेम ऑफ द चार्ट पिक्चर्ड बिलो। तो जो हमारे पास ये पिक्चर दी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस है हमारे पास लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड लाइन प्लॉट। तो इस टाइप से आप जब देखेंगे लाइंस बनी होती है हमारी, ठीक है, तो थिकनेस होती है जिसमें कुछ, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। तो हम बार ग्राफ पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्ट पिक्चर्ड बिलो। तो ये जो आपके पास चार्ट बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्ट पिक्चर्ड बिलो। तो ये जो चार्ट बना हुआ है, जब भी सर्कल की फॉर्म में आपको कोई डेटा दिया होता है, चाहे वो कोई भी डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, अगर वो सर्कल की फॉर्म में हमारे पास है तो उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो हम पाई चार्ट पे टिक लगा देंगे। टाइप ऑफ डोनट ईटन, उसका डेटा दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। व्हाट इज नेम ऑफ द चार्ट। तो ये वाला जो हमारा चार्ट है ये है, इसको हम बोलते हैं टैली चार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि पाई चार्ट कौन सा होता है हमारा, टैली चार्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन पर हमें टिक लगाना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, विच एक्टिविटी डू सेकंड ग्रेड्स लाइक टू डू आफ्टर स्कूल द मोस्ट। तो सबसे पहले आप चार्ट को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। तो इसका आंसर है हमारा स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इस ग्राफ में कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं सेकंड ग्रेड के। तो बाइक राइड बाइक्स करते हैं स्टूडेंट्स 5, और टीवी वॉच करते हैं 6, बुक रीड करते हैं 3, और स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं 7। तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स खेला जाता है सेकंड ग्रेड के बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्या चीज की जाती है। तो हम इसमें देख के बता सकते हैं, रीड, बुक रीड करने का काम सबसे कम होता है आफ्टर स्कूल। व्हाट डू सेकंड ग्रेड डू आफ्टर स्कूल, इसका चार्ट हमारे पास है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू वॉच टीवी। अब इसी चार्ट में आपको देख के बताना है कि कितने बच्चों को टीवी देखना पसंद है। तो डेटा को अच्छे से रीड करना आना चाहिए आपको। यहाँ पर आप, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि बाइक राइड करते हैं बच्चे 5, स्पोर्ट्स में 7, बुक रीडिंग 3, और टीवी वॉच करते हैं 6। तो हम 6 पे टिक लगा देंगे। तो आप एक बार लिख भी सकते हैं, अगर इस तरह से 4-5 क्वेश्चन एक ही पिक्चर से पूछे जा रहे हैं तो सबका डेटा आप लिख सकते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन दिस वोट इन ऑल। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हमें बताने, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि बाइक राइड करते हैं 5, स्पोर्ट्स 7, रीडिंग करते हैं 3, और टीवी देखते हैं 6। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे आंसर आएगा हमारा 21। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिए। अब इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा है, what do the numbers in the vertical axis, vertical axis जो इस तरह से होती है लंबाई में, of this graph represent। तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं एवरेज आवर्स यूज्ड पर डे। तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, आवर्स के बारे में बताया जा रहा है। टीना स्पेंड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ हर इनकम। अब हमारे पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है
जिसमें दिया हुआ है कि 50% वो रेंट पर खर्च करती है, कलर से हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है। फूड पर 18% वो खर्च करती है अपनी डेली मंथली इनकम में से, क्लोथिंग पर 12%, बस फेयर में 3%, यूटिलिटीज में 10% और बाकी चीजों में 7%। तो हमसे पूछा सबसे लार्जेस्ट पोर्शन वो किस पर करती है, 50% रेंट पर। इसी में से हमसे और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि मिनिमम लीस्ट अमाउंट वो किस पे खर्च करती है, तो हम बता सकते थे बस फेयर पे, या दो चीजों का मिक्स करके पूछ लेते हैं कई बार कि रेंट और फूड का मिलाकर वो कितना खर्च करती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। What type of graph is this? A option is correct. What type of graph is this? Bar graph. How many people like soccer best? तो अब यहाँ पर बताना है कि कितने लोगों को सॉकर पसंद है। 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल लाइक फुटबॉल एंड बास्केटबॉल? तो यहाँ पे दो चीजों का पूछा है, फुटबॉल का और बास्केटबॉल का, इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो फुटबॉल का है 4 और बास्केटबॉल का है 6। तो 4 + 6 आंसर इज 10। तो मैंने पहले ही बताया था, दो का भी डेटा ऐड करके हमसे पूछ लिया जाता है या कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, वहां पर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसलिए सबका आप इंडिविजुअल लिख लीजिए तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में। हाउ मेनी मोर पीपल लाइक बेसबॉल देन सॉकर? अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो बेसबॉल का है 8 और सॉकर का है 5। तो 8 - 3 8 - 5 is 3। Student voted for their favorite ice cream topping. How many more students choose marshmallow than choose nuts? तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर इज 6। अब यहाँ पर ही आपको खुद से बनाने के लिए मैं दूंगी, इसको काउंट करिए और इसका टैली मार्क्स बनाइए। जैसे कि टोमेटो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका टैली मार्क्स आपको यहाँ पर बनाने हैं, ब्रिंजल के और फिर कैप्सिकम के, सबके इसी तरह से काउंट करिए और फिर उसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करिए। Write the correct answer from the given 4 options. The blood group of 25 students are recorded as under। 25 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप लिया है और उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ब्लड ग्रुप ओ। तो सिर्फ ओ के काउंट करने में 1 2 3 4 5 6। तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। बट ये तो हमने सिर्फ एक पूछा था। क्वेश्चन में अगर कई बार और भी पूछ लिए जाते हैं कि ए बी का कितना है, ए का कितना है, बी का कितना है, तो आप इस तरह से टैली मार्क्स बना लीजिए उसका और नंबर लिख लीजिए, आसानी रहेगी करने में क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन में भी आपसे बोल सकते हैं कि इसका आप टैली मार्क्स बनाइए, तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। The following bar graph gives the amount of manure manufactured by a company during some years. The consecutive year during which there was maximum decrease in manure production are। maximum production आपको बतानी है किस ईयर में हुई है। तो 1994 से हमारी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है